कहानी का शीर्षक है सच्चा स्वांग। एक राजा था, उसके पास एक बहरूपिया आया। वह तरह तरह के स्वांग धारण किया करता था। उसमें देवी की एक ऐसी शक्ति थी कि वह जो भी स्वांग धारण करता उसको पूरा वैसा का वैसा निभाता था। उसमें वह कहीं भी चूकता नहीं था। राजा ने कहा कि तुम एक विरक्त त्यागी महात्मा का स्वांग लाओ। बहरूपिये ने स्वीकार कर लिया। वह कुछ दिनों तक गुप्त रूप से रहा। जब दाढ़ी बढ़ गई तो वह साधु का स्वांग लेकर शहर में आया। वह सबके साथ संत की तरह ही बर्ताव करता, किसी से न राग रखता न द्वेष। भिक्षा में जो मिल जाए उसी में संतोष करता। लोगों को खूब अच्छी अच्छी बातें सुनाता। शहर में हल्ला मच गया कि बड़े विरक्त त्यागी महात्मा आए हैं। राजा ने मंत्री को भेजा कि जाकर देखो वही बहरूपिया है या कोई और संत है। मंत्री ने जाकर देखा तो पहचान लिया कि यह तो वही बहरूपिया है। राजा ने घोषणा की कि हम संत के दर्शन को जाएंगे। राजा ने एक थाल में बहुत सारी अशर्फियां भर ली और भेंट पूजा का सामान लेकर बड़े ठाट बाट से वहां गया। मंत्री तथा अन्य लोग भी साथ में थे। लोग कहने लगे कि ऐसे संत के दर्शन के लिए खुद राजा आए हैं। राजा उसके पास गया और अशर्फियों से भरा थाल उसके सामने रखा। संत ने अशर्फी अथवा रुपया कपड़ा आदि कुछ भी नहीं लिया और शिव शिव कहते हुए उठकर वहां से चल दिया। लोग कहने लगे कि अच्छा सत्संग होता है, पर राजा को पता नहीं क्या सूझी कि सत्संग में बाधा लगा दी। राजा की भेंट क्या काम आई। वह बहरूपिया अपने असली रूप में राजा के सामने आया और बोला कि अन्नदाता इनाम मिल जाए। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हारे मन में है कि मैं इतने रुपये इनाम में दूंगा। वह बोला, आप अपनी मर्जी से जो देंगे उसी में मैं राजी हो जाऊंगा। राजा बोला, तुम मूर्ख है। मैंने इतनी अशर्फियां तुम्हारे सामने रखी पर तुमने उनको छोड़ दिया। वह बोला, अन्नदाता, मैंने साधु का स्वांग लिया था, फिर मैं वह काम कैसे कर सकता था जिसमें साधु के स्वांग को बट्टा लग जाए। अगर मैं रुपयों पर मोहित हो जाता तो मेरा स्वांग बिगड़ जाता और भगवती माता भी नाराज हो जाती। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि यह बात तो ठीक कहता है। राजा ने उसको बहुत सा इनाम दिया। एक दिन राजा ने बहरूपिये से कहा कि तुम सिंह का स्वांग लाओ। वह बोला कि अन्नदाता, मैं स्वांग पूरा करता हूँ, उसमें चूकता नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे से सिंह के स्वांग के लिए ना कहें, वह स्वांग खतरनाक है। राजा ने कहा कि हम तो सिंह का स्वांग ही देखना चाहते हैं। बहरूपिये ने कहा कि अगर कोई नुकसान हो जाए तो पहले ही मुझे गुनाह माफ़ कर दें, नहीं तो कोई दूसरा स्वांग लाने की आज्ञा कर दें। राजा ने कहा, हम पहले से ही तुम्हारा गुनाह माफ़ करते हैं, तुम सिंह का स्वांग लाओ। बहरूपिया सिंह की खाल पहन सिंहावलोकन करता हुआ इधर उधर देखता हुआ आया। वह आकर सिंह की तरह बैठ गया। राजा का लड़का वहां खेल रहा था। वह खेलते खेलते वहां आया और सिंह बने हुए बहरूपिये को पीछे से लकड़ी मार दी। सिंह ने दहाड़ लगाते हुए चट उस लड़के को मार दिया। राजा को बड़ा दुख हुआ कि यह कैसा स्वांग है कि मेरा लड़का मर गया। दूसरे दिन बहरूपिया रोता रोता आया और बोला, अन्नदाता, आप क्षमा करें, मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा खतरनाक स्वांग मेरे से मत मांगाओ। मेरी शक्ति माँ का इष्ट है, अगर स्वांग बिगाड़ दूं तो माँ नाराज हो जाए। राजा बोला, तुम्हारा तो स्वांग है, पर हमारा कितना नुकसान हो गया। राजकुमार मर गया। परंतु अब राजा कर भी क्या सकता था, वह वचनबद्ध था। बहरूपिये ने पहले ही क्षमा मांग ली थी। राजा के पास एक नाई रहता था। उस नाई ने राजा को सलाह दी कि इस बहरूपिये से सती का स्वांग मंगाओ। सती पति के पीछे जल जाती है। यह सती का स्वांग करेगा तो जलकर मर जाएगा। राजकुमार को मारने का दंड इसको अपने आप मिल जाएगा।
हमें दंड देना नहीं पड़ेगा। राजा ने बहरूपिये को बुलाकर कहा कि भाई, तुम सती का स्वांग लाओ। वह बोला तो ठीक है अन्नदाता, ले आऊंगा। शहर में एक लावारिस मुर्दा पड़ा हुआ था। उसको देखकर बहरूपिये ने सती का स्वांग बनाया। 16 सिंगार करके ढोल आदि बजाते हुए वह मार्ग से चला। लोगों ने देखा कि कोई स्त्री सती होने जा रही है। राजा के पास समाचार पहुंचा तो मंत्री से पता लगाने को कहा। मंत्री ने पता लगाया कि यह वही बहरूपिया है। राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि इसको अच्छी तरह से जलाना, जिससे बच न जाए। नदी के किनारे शमशान घाट था। लोगों ने वहां बहुत ज़्यादा लकड़ियां इकट्ठी कर दी। वह सती बना हुआ बहरूपिया मुर्दे को गोद में लेकर चिता पर बैठ गया। लकड़ियों में आग लगा दी गई। इतने में जोर से आंधी और वर्षा आई। आंधी और वर्षा आने से सब लोग भाग गए। घर का कोई आदमी हो तो ठहरे। घर का तो कोई था नहीं। वर्षा से आग बुझ गई और नदी में वेग आने से लकड़ियां बह गई। वह बहरूपिया लकड़ियों के ऊपर बैठा रहा और तैरता हुआ किनारे जा लगा। देवी का इष्ट होने से उसके प्राण बच गए। कुछ महीने बीत गए तो वह बहरूपिया राजा के पास आया और बोला, अन्नदाता, इनाम मिल जाए। राजा उसको देखकर चकरा गया और बोला, अरे, तू तो जलकर मर गया था। वह बोला, मर तो गया था, पर शक्ति माँ की कृपा से पीछे आ गया हूँ। और राजा से बोला फिर राजा बोला, क्या तू हमारे बाप दादा परदादा से मिला? वह बोला, हाँ अन्नदाता, सबसे मिलकर आया हूँ। राजा बोला, उनका समाचार क्या लाया है? बहरूपिया बोला, समाचार तो खुशी का है, पर उन सबकी हजामत और नाखून बढ़ गए हैं, इसीलिए उन्होंने घर के नाई को बुलाया है। राजा बोला, नाई वहाँ जाएगा कैसे? बहरूपिया बोला, जैसे बाप दादा गए मैं गया ऐसे ही जाएगा, क्योंकि जाने का रास्ता तो एक ही है। नाई ने सुना तो सोचा कि अब मेरी मौत आई। राजा की आज्ञा हो जाए तो फिर कौन रक्षा करने वाला है। नाई जाकर बहरूपिये के पैर पड़ गया कि तू किसी तरह मेरे को बचा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। घर में कोई काम करने वाला नहीं है। बहरूपिया बोला कि सती का स्वांग लाने के लिए तूने ही राजा को सलाह दी थी, अब तू भी जा। नाई बहुत गिड़गिड़ाया तो बहरूपिये ने कहा कि अच्छी बात है, मेरा तुमसे कोई वैर तो है नहीं। उसने जाकर राजा से कहा, अन्नदाता, वास्तव में मैं मरा नहीं था। मेरे लिए लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी की गई थी, अतः लकड़ियाँ जलते जलते मेरे नज़दीक आए, इससे पहले ही आंधी और वर्षा आ गई। लोग भाग गए और माँ की कृपा से मैं बच गया। मैंने सती का स्वांग किया तो जलने से मैं डरता नहीं हूँ। आप जो भी स्वांग कहेंगे मैं वैसा का वैसा स्वांग लाऊंगा। स्वांग नहीं बिगाड़ूंगा। पीछे आप जो इनाम दे मैं प्रसन्नतापूर्वक ले लूँगा। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपना स्वांग नहीं बिगाड़ना चाहिए। पिता का, माँ का, पुत्र का, भाई का, बहन का, बेटी का, सास का, बहू का, जो भी स्वांग हमने धारण किए हैं उसको ठीक तरह से निभाना चाहिए। जो अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करता है उस पर भगवान कृपा करते हैं।